दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है 9th क्लास का फिजिक्स मोशन चैप्टर। इस मोशन चैप्टर से संबंधित आज पूरा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अपना कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी इस वीडियो के माध्यम से आपको। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपका नोट्स पूरा क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से नोट्स को बना पाएंगे, मोशन चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मोशन, सबसे पहले बात करेंगे मोशन। मोशन जो होता है गति, तो इसके अंदर टॉपिक बनता है काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गति की। शुद्ध गति की किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन होगा फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति का अध्ययन उनके कारण के बिना करते हैं। उनके कारण के क्या करते हैं? कारण के बिना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये डिफिनेशन है और इसको आसान भाषा में एक डिफिनेशन और बनाया गया है, आप या करके लिख सकते हैं। काइनेमेटिक्स में गति से संबंधित मैथ्स का अध्ययन किया जाता है। गति से संबंधित मैथ्स का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्टेट जो होते हैं ये क्या होते हैं। स्टेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रेस्ट यानी विराम और दूसरा है गति यानी कि मोशन। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो हम सबसे पहले स्टेट को दो भागों में बांट दिए हैं, रेस्ट और मोशन। अब रेस्ट जो होता है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। रेस्ट का डिफिनेशन क्या होता है। ऐसी वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको नोट्स समझाया नहीं जाएगा यूट्यूब पे। तो ये SR स्टडी नंबर वाले ने एक तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो आप चलिए वीडियो को आसानी से समझिए और अपना कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। रेस्ट का डेफिनेशन होता है यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस समय यानी उस वस्तु को रेस्ट यानी विराम में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्ट में कहा जाता है, विराम में कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं मोशन में। अब किस में जाते हैं? मोशन में जाते हैं। मोशन किसे कहते हैं? मोशन किसे कहते हैं यानी गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को मोशन यानी कि गति में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? गति में कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। चलिए आप अपना कॉपी पे तो नोट्स बनाइए आसानी से। ऐसा वीडियो आपको ऑनलाइन क्लास करने से भी बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा ये। ऑफलाइन क्लास में भी आपको इस तरह से नोट्स को नहीं समझाया जाता होगा, इस तरह से नोट्स नहीं दिया जाता होगा। जैसे कि गति कर रही बस के छात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? गतिमान प्रतीत होते हैं। जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि न पेड़ जो होते हैं रोड के साइड में वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गाड़ी आगे जाता है, पेड़ जगह पे ही रहता है। पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है, लेकिन बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। मतलब बस पे जो आदमी रहता है वो दूसरे बस पे चढ़ा हुआ आदमी को विराम अवस्था में पाता है, मतलब कि जगह पे रुका हुआ पाता है, लेकिन जो आदमी खड़े होते हैं रोड पे उसको गति में दिखाते हैं। तो चलिए इसका कुछ नोट्स होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है नोट, आप इसको भी आसानी से समझिए। नोट है किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है
जबकि दूसरे के लिए स्थिर। मतलब किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु जो होता है वो गतिशील प्रतीत हो सकती है, गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज़, वही वस्तु उसको क्या लगेगा, स्थिर लगेगा। अब देखते हैं अगला नोट। विराम तथा गति कभी भी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि हमेशा सापेक्ष होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये दो नोट जो हम आपको बताइए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति जो होते हैं वो सरल रेखिक गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर। यानी सरल रेखिक गति क्या होता है, सरल रेखिक गति का डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, उसको समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी सीधी सरल रेखा पर चलती है तो, जब कोई वस्तु किसी सीधी सरल रेखा पर चलती है तो उसे सरल रेखिक गति कहते हैं। जैसे कि ये एक सरल रेखा है, इस पे कोई वस्तु चल रहा है, मतलब ये x1 मान लेते हैं, इसको x मानते हैं। ये वस्तु इस रेखा पर चल रहा है, मतलब ये आदमी इस सड़क पर चल रहा है, तो ये क्या हुआ, सरल रेखिक गति हुआ, एक ही दिशा में चल रहा है। अब समझते हैं आगे। जैसे कि और भी है, सीधी सड़क पर दौड़ती कार की गति। सीधी सड़क पर दौड़ती कार की गति। बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये क्या होते हैं, सरल रेखिक गति होते हैं। बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये भी सरल रेखिक गति होते हैं। नोट देखिए क्या कहता है, सरल रेखिक गति को वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। सरल रेखिक गति को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर में है वित्तीय गति। दूसरा नंबर में क्या है, वित्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन। वित्तीय गति का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है सर्कुलर मोशन का, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पद पर चलती है तो, वृत्ताकार पद पर चलती है तो उसे वित्तीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वित्तीय गति कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, जैसे कि ये एक परमाणु का ये स्ट्रक्चर है, ये परमाणु प्लस में एनो यहाँ पे नाभिक है ये, और ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, मतलब परमाणु के चारों ओर मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ये चारों ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस तरह से अब देखते हैं, जैसे कि समझाया गया है इसके अंदर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये किस में आते हैं, वित्तीय गति में आते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब एक नोट बनता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय गति को सेकंड यानी 2D मोशन या मोशन इन प्लेन यानी समतल में गति, क्या कहते हैं, समतल में गति। वित्तीय गति को 2D मोशन कहते हैं, या फिर मोशन इन प्लेन यानी समतल में गति। ठीक है दोस्तों। अब सी नंबर का जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सी नंबर का, इसको भी आप समझिए। ऑब्सिलेटरी मोशन यानी दौलनी गति। क्या, दौलनी गति, इसको समझिए। दौलनी गति क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। दौलनी गति का डेफिनेशन होता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसे दौलनी गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दौलनी गति कहते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चैप्टर में हर जगह नहीं पढ़ाया जाता, हर जगह नहीं समझाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका नोट्स बनाते चलिए, आसानी से इसको समझिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपना दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए।
चलिए समझते हैं। जैसे कि झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। अब डी नंबर में है आवर्त गति। डी नंबर में क्या है? आवर्त गति है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जब कोई वस्तु अपने गति के क्रम में निश्चित समय अंतरालों पर बार बार दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति का डिफिनेशन है, जब कोई वस्तु अपने गति के क्रम में निश्चित समय अंतरालों पर बार बार दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि आपको समझाया जाएगा झूले की गति। जैसे कि क्या? झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सुई के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये किसका ये है एग्जाम्पल है? ये है आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ये दोस्तों आपसे पूछ लेगा पीरियोडिक मोशन का 2 एग्जाम्पल बताओ, तो आप अगर नहीं समझे रहोगे तो कैसे बताओगे? अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे? इसीलिए कहते हैं आप नोट्स बनाते चलिए। बहुत इम्पोर्टेंट सब बात बताया जा रहा है। नोट में है सभी दोलनी गति आवर्त गति है, सभी दोलनी गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं है। आपसे क्वेश्चन कर लेगा सभी दोलनी गति आवर्त गति है, तो आपको बोलना है सभी दोलनी गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको कुछ पता चल गया कि कौन क्या है कौन नहीं है। अब देखते हैं 5 नंबर में घूर्णन गति यानी रोलेशनल मोशन। घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी धुरी के अनुदिश गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। किसी धुरी के अनुदिश गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि पंखे की गति, पंखे की गति जो आपके घर में चलते हैं पंखे, उसकी गति, या लट्टू की गति, या साइकिल के पहिए की गति, साइकिल के पहिए की गति, ये भी किस में आते हैं? घूर्णन गति में आते हैं। दोस्तों ये सब कुछ सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गति का वर्णन करना, गति का वर्णन करना, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद दे रहा है। ये वीडियो आपको बहुत चीज़ सिखा रहा है। गति का आवर्त करना, समझते हैं गति का आवर्त कैसे करते हैं। किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण, किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण, किसी वस्तु की गति को पूर्ण रूप से वर्णन के लिए, पूर्ण रूप से वर्णन के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को पूर्ण रूप से वर्णन के लिए 2 चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। 2 चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 1 में है वस्तु की स्थिति तथा दिशा, मतलब वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन और दिशा। वस्तु की स्थिति और पोजीशन पता रहेगा यानी दिशा पता रहेगा तो आप उस चीज़ का आराम से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा को दर्शाने के लिए 2 विधियां हैं। किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा को दर्शाने के लिए कितने विधियां हैं? 2 विधियां हैं। नंबर 1 में है कार्तीय अक्ष विधि यानी साइसियन एक्सिस मेथड, साइसियन एक्सिस मेथड। इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर बना है, इसको आसानी से समझिए और अपना कॉपी पे भी आप बना लीजिए। ये है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वाई अक्ष। ये RHS यानी राइट हैंड साइड, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसको वाई अक्ष से डिनोट किए हैं, इसको एक्स अक्ष से डिनोट किए हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको आसानी से समझ लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर का क्या है? भौगोलिक अक्ष विधि। दूसरा नंबर में है भौगोलिक अक्ष विधि यानी जियोग्राफिकल मेथड, जियोग्राफिकल मेथड। इसका है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये है भौगोलिक अक्ष विधि। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब समझते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसको मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जिसको मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, बल, इसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है अदिश राशि और नंबर 2 में है सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि का डेफिनेशन होता है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समान, समय, विद्युत धारा, दूरी, तापमान, चाल, कार्य इटीसी, यानी बहुत सारे एक्स्ट्रा ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं। अदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। इसको आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। अगर आप नहीं समझ रहोगे तो कैसे बताओगे? इसको आसानी से समझ लो और याद भी कर लो। चलो अब समझते हैं। अदिश राशि बीजगणितीय नियम का पालन करती है। अदिश राशि जो है ये क्या करता है? बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ये नोट है दोस्तों, ये नोट है, आप इसको आसानी से समझिए। अदिश राशि बीजगणितीय नियम का पालन करती है और अदिश राशि हमेशा धनात्मक होती है। अदिश राशि हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक होती है। अदिश राशि हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। दोस्तों ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है, अपवाद कार्य जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। मतलब अदिश राशि अपवाद में धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये भी आप समझ लीजिए। अब देखते हैं दूसरा नंबर में सदिश राशि। इसका डेफिनेशन जानना और इसके बारे में आसानी से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सदिश राशि जो होते हैं वो क्या होते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, ये सब क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। अब इसका एक नोट बनता है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। दो सदिशों का योग यानी कि जोड़, योग किसको बोलते हैं? जोड़ को बोलते हैं। त्रिभुज के नियम या समांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करती है। संबंधी क्या करती है? नियम का पालन करती है। संबंधी नियम का पालन करती है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं चाल। आपका अदिश राशि सदिश राशि दोनों क्लियर हो गया। अब चलते हैं चाल समझते हैं। चाल क्या होता है? स्पीड। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे समय। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। चाल को v से डिनोट किया गया है और दूरी को s से, t समय को t से। v बराबर s बट्टे टी, जहाँ v क्या है? चाल है, s क्या है? दूरी है, t क्या है? समय। ऐसा तो आपको कोई नहीं समझाया होगा दोस्तों। आपका बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो। आप समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आप देखिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और अपना दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी देखे और वो भी आसानी से समझे। जितना आप समझे, जितना आप नोट्स बनाए वो अपने दोस्तों को भी समझाइए, नोट्स बनवाइए, जिससे कि आपका भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मोशन चैप्टर से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आएगी तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए ज़रूर उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के